ओके, तो कल हम लोगों ने क्या किया था, हम ऐसा कुछ बना लिया था यहाँ तक। और मेरा टारगेट था तो शो कि असेंबली से किसी एक एलिमेंट की अगर मुझे ड्राइंग बनानी है तो कैसे बनाएंगे, तो मैंने कल दिखाया। नाउ क्या करते हैं कि अभी आमतौर पे असेंबली चाइल्ड पार्ट सब एक में मिक्स होते नहीं है, बट अगर कभी कभी बनाने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये तो मैंने असेंबली के कोर व्यूज़ यहाँ पे डाल दिए। एक मिनट, अभी क्या करेंगे, इसको एक तरीके की हाइब्रिड एक्सरसाइज समझो कि मेरा टारगेट है ड्राफ्टिंग की कोर जो कमांड्स हैं उनको सिखाना। तो एक और चीज़ है, जैसे लाइक कल हमने सेक्शन काटा था, अब इसका एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं है कि एक सेक्शन काट लिया है अब ये बड़ा हो गया तो मुझे दोबारा इसको काटना पड़ेगा। डबल क्लिक मारो इस एक्सटेंशन लाइन पे। अच्छा, ये व्यू अभी लॉक्ड है इसलिए बता रहा है, ये सेलेक्ट नहीं कर पा रहा गेम। तो पहले इस व्यू को अनलॉक करेंगे क्योंकि कल मुझे कुछ दिखाने के लिए मुझे ये लॉक करना पड़ा था। ओके, अच्छा एक और चीज़ है, दो चीज़ें अभी मुझे फटाफट बतानी है। नंबर एक तो ये वाली, अभी सेक्शन कैसे वो करते हैं, सॉरी जो ऑलरेडी सेक्शन कर चुके हैं उसके एक्सटेंशन को कैसे बदलना है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो मुझे लग रहा है इसके लिए कोई स्पेशल क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है, बीच में ही बताता रहूँगा मैं। और दूसरा कि मेरे पास अभी देखो ये जितनी भी कैटिया से रिलेटेड चीज़ें खुली होती हैं, जितनी भी फाइल्स खुली होती हैं वो यहाँ विंडो में दिखाई पड़ती हैं। तो अभी एक फ़ाइल खुली हुई है केवल। अब कल याद होगा जब मैं ड्राफ्टिंग कर रहा था तो मुझे इसके कैड फाइल की भी ज़रूरत पड़ रही थी, 3D डेटा की ज़रूरत पड़ रही थी, क्योंकि वहीं से मैं व्यूज़ एक्सट्रैक्ट कर रहा था। अभी तो वो यहाँ पे नहीं है, तो या तो मैं उसे ढूंढूं कहाँ पे है, उसके बाद जाऊँ उसको फाइल में जाके एक्सप्लोर करूँ और वहाँ से जाके उस फाइल को खोलूँ। दूसरा इजी तरीका है, कई बार ऐसा हो गया था इस फोल्डर में बहुत सारी फाइल्स होती है, ढूंढना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। तो दूसरा तरीका क्या है कि जो भी यहाँ जाते हैं किसी एक व्यू पे क्लिक करो, एडिट में जाओ, लिंक पे जाओ। ये क्या करता है कि जिस भी चीज़ का ये सेक्शन है उसके लिंक पे लेके जाता है। अभी देख रहे हो सेक्शन व्यू सीसी, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो फ्रंट व्यू ये दिखाने लग रहा है, और साथ में ये भी बता रहा है कि क्या पाथ है। मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो वो फाइल खुल जाएगी जिसका ये व्यू है। मतलब मुझे ऐसा अलग से ब्राउज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे पास ड्राइंग खुली हुई है तो मैं उससे इसके पेरेंट मॉडल तक जा सकता हूँ। अच्छा, मैंने स्पेशली इसे इसलिए खोला है क्योंकि वो जो अनलॉक करने वाला था, जैसे ही मैं उसे अनलॉक करना तो वहाँ से करता तो वहाँ से शाफ्ट गायब हो जाती। ठीक है, तो मैं इसको अनहाइड करता हूँ, राइट क्लिक, हाइड शो। इसके अलावा एक कीबोर्ड का हाइड करेंगे कमांड होता है, मैंने स्पेस कभी यूज़ नहीं किया। प्रेस करते हैं। बंसराज, क्या है वो, क्लिक करने के बाद हम क्या करते हैं, आल्ट स्पेस, क्या शॉर्टकट की क्या है, हाइड और अनहाइड की? मैं तो स्पेस से ही करता हूँ, स्पेस से ही होता है ओके, सर। तो और सर आप उस सेलेक्ट पर राइट क्लिक करके अगर करेंगे मैं तो उस स्पेस पे दबाता हूँ, स्पेस बट ये हो नहीं ही रहा है, शॉर्टकट उस पे लिखा देखो होता है, लिखा हुआ होगा सर। मॉडल हाँ, हाइड शो के ऊपर ही मेरे स्पेस से हाइट शो के नहीं, ऊपर। राइट क्लिक करके जब वो राइट क्लिक कर, जब किसी को राइट क्लिक करके हाइड शो को ऑप्शन पे क्लिक करते हैं ना, उसके सामने शॉर्ट की लिखी होगी, यार ऐसा लिखी तो नहीं दिख लिखी रहा, इस थी, पर राइट क्लिक करूँगा इसलिए मुझे तो पता लगा। कहाँ पे राइट क्लिक करूँ? हाइड शो के हाइड शो के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ था। अच्छा, जय एक मिनट, शाफ्ट, अगर मैं इस पर राइट क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे तो नहीं आ रहा है। हो सकता है सर, इसमें तो लिखा, इसमें नहीं लिख रहा है। ओके, ये हो सकता है वर्जन का इशू तुम्हारे पास। जैसे मेरे पास है ये R20 और तुम्हारे पास शायद वो कोई हायर वर्जन है। ना ही ये स्पेस स्पेस से मैं इसको हाइड शो कर पा रहा हूँ। एनीवे, जो न्यूअर वर्जन्स हैं उनमें स्पेस से आइटम को सेलेक्ट करो और स्पेस दबाओगे तो वो हाइड और अनहाइड हो जाएगा। बट एनीवेज हमारे पास यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है, तो मैं हाइड या शो का यूज़ करके इसको राइट क्लिक मारो, अनहाइड कर लो। इसके अलावा हम एक कस्टमाइजेशन वाला पार्ट होता है, उसमें कुछ स्पेशल कीज़ असाइन कर सकते हैं, बट अभी मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। एक काम करते हैं, इसको लिख लेता हूँ। ठीक
ठीक है, ये आगे हम कवर करेंगे, अभी तो ज़रूरत लग नहीं रही है। मतलब सारी चीज़ें जो जो याद आ रही हैं वो हर चीज़ को एक साथ तो कवर नहीं किया जा सकता। ओके, गोइंग बैक। अच्छा, मैंने वापस से हाइड इसलिए किया कि जो हिडन चीज़ें हैं उनको मैं कैसे देख सकता हूँ। तो यहाँ देखो नीचे साइड में एक रिबन है, ठीक है, इस टूल बार का नाम है व्यू। ये सारी चीज़ें व्यू से रिलेटेड हैं, दिखाई पड़ने से रिलेटेड है। जैसे कि ये चीज़ को पलट देता है, फ्लिप कर सकता है, या सॉरी, ये जो भी स्क्रीन पे है, जैसे जो ऑटोकैड में जूम एक्सटेंड करता था, पूरी स्क्रीन की जितनी भी चीज़ें सबको एक स्क्रीन के बीचों बीच ला देना। अगर ये चीज़ जैसे खो गई है मेरी स्क्रीन से तो मैं इसको वापस स्क्रीन पे ला सकता हूँ। उसके लिए है ये पैन के लिए, बट पैन के लिए दूसरी चीज़ें। बट एनीवेज मेरे को लग रहा है वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं। जिस टॉपिक पे मैं था, जो हिडन चीज़ें, जो चीज़ यहाँ पे नहीं दिख रही वो कहाँ है, तो ये वाला बटन जब दबाओगे तो हिडन स्पेस पे मुझे दिखाई पड़ जाएगी क्या हाइड, क्या चीज़ें मैंने हाइड करी वो मैं यहाँ से देख सकता हूँ। ऐसा नहीं हाइड कर दिया तो वो मैं उसे देख नहीं सकता, उसे भी देख सकता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, इसको अनहाइड करते हैं शाफ्ट को, वापस ड्राइंग पे आते हैं फटाफट। जैसे मैंने कल के दिन इसको हाफ कर लिया था। तो ड्राइंग ड्राफ्टिंग में कल हमने कुछ कम डायमेंशंस वगैरह कैसे देनी है वो देखा था, सेक्शन कैसे निकालना है वो देखा था। मैं इसको और छोटा कर लेता हूँ, इतनी ज़रूरत है नहीं। ये जो व्हील एक्टिवेट हो जाता है इसका मतलब ये है कि ये कुछ अपडेशन मांग रहा है। यहाँ पे कुछ मैंने मॉडल में कुछ किया है जो अपडेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि मॉडल में मैंने उसे अनहाइड किया है, इसकी वजह से ये मेरे से अपडेट मांग रहा है। अभी करेंगे बाद में, मीटिंग के बाद ना। स्टीम इधर आओ, सुनो, स्टीम ना नाक पोंछने के लिए मुझे चाहिए, और विक्स दे दो, अगर लॉन्ग हो तो वो भी दे दो। बैग के अंदर हाँ, लॉन्ग भी दे दो थोड़ी सी। ओके, तो क्या हो रहा है यार, ठीक है। जैसा मैंने बताया था, इस वाले केवल इस फ्लैंज की ऑलरेडी हमारे पास एक ड्राइंग है। जैसे कल के दिन जो मैंने बनाया वो ये बताया डिज़ाइनर पॉइंट ऑफ व्यू से, एक डिज़ाइनर के पास जो डेटा होगा, एक मॉडल है, तो उसमें वो कैसे डिसाइड करता है मुझे कौन सी डायमेंशन देनी है, वो नीड बेस्ड होती है। तो आज हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल ड्राइंग ले लेते हैं और उसको बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि क्या है, एक तरीके से गाइडेड पाथ होगा। मेरे को ये चीज़ बनानी है, और काम करते हैं, मैं वो वाली ड्राइंग खोल लेता हूँ जिसको जो हम बनाने वाले हैं। तो ये वो ड्राइंग थी, इसमें इतने ज़्यादा कलर इसलिए हो गए क्योंकि पहले मैंने इसका यूज़ किया था ऑटोकैड की ड्राइंग बनाने में, फिर कस्टमाइजेशन वगैरह में। तो हम ये बनाएंगे, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आमतौर पे जो इंटरव्यूज़ में जब हम जाते हैं तो ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक सेक्शन व्यू बनाने की ज़रूरत हो सकती है, एक डिटेल्ड व्यू बनाने की ज़रूरत हो सकती है, एक टेबल बनाने की ज़रूरत हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें अभी हम कवर करने की कोशिश करेंगे आज में, अगर रह गई तो कल करेंगे उसको आगे। मतलब टारगेट तो यही है कि आज ही हो जाए, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ये जो मैंने लिया हुआ है ये मुझे सेक्शन में चाहिए, और ये वाला जो व्यू है ये मुझे फिल्म चाहिए। तो काम क्या करते हैं, इसको अभी मैं ये नहीं लूँगा, लीड दिस। और अच्छा, एक चीज़ और मैं बताने वाला था, ये जो मेरा सेक्शन कट गया है मुझे एडिट कैसे करना है। इसको बैक डबल क्लिक मारो। अरे यार, अभी तक ये अनलॉक ही दिखा रहा है, कहाँ गया।
यस पहला वाला व्यू। राइट क्लिक मारो इस व्यू पे, प्रॉपर्टीज़ पे जाओ, जैसे हमने इसे लॉक किया था वैसे ही अनलॉक होगा। प्रॉपर्टी में चले जाओ, लॉक को अनलॉक कर दो एंड ये देखो जैसे ही अनलॉक हुआ ये वापस रिफ्रेश मांगने लगा। ओके ये जो मैंने सेक्शन के जैसे एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हो रखे हैं, अभी भी ये लॉक बता रहा है। ओके मुझे देखना पड़ेगा है कौन सा व्यू। दिस वन ये ऑक्सिलरी व्यू है बट फिर लॉक दिखा रहा है, ऐसा क्यों? जो कंप्यूटर स्लो होता है ना 25 चीज़ें और पैदा हो जाती हैं। द जनरेटेड व्यू हैज़ बीन लॉक्ड, प्रोफाइल मॉडिफिकेशन आर नॉट अलाउड, जबकि ये अनलॉक्ड है। कोई बात नहीं, बाकी सारे भी अनलॉक कर देते हैं क्योंकि अभी कुछ तो या तो इसका हिला हुआ है दिमाग। प्रॉपर्टीज़ लॉक ऐसा वैसा होना नहीं चाहिए था क्योंकि मैंने जो कोर व्यू था वो अनलॉक कर दिया था, जो ये व्यू था। डबल क्लिक मारो, ठीक है। ये एक डिफरेंट टाइप का मेन्यू आएगा। अगर मुझे इन लाइंस को एडिट करना है, एक मिनट, तो मैं यहाँ पे जाके इसको छोटा या बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है। मेरे को यहाँ तक चाहिए, इतने लंबे एक्सटेंशन नहीं चाहिए, तो इसको पकड़ के छोटा कर दो। देखो ग्रीन लाइन छोटी हो गई है तो ये यहाँ पहुँच गया। इसके अलावा अगर मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा तो ये एक्सटेंशन छोटा हो जाएगा। ओके तो ये व्यूज़ डबल है। यहाँ पे 2 व्यूज़ है, यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ चक्कर क्या है यार। कुछ और ही चीज़ दिख रही है मुझे। ऑक्सिलरी व्यू दिस, समझ नहीं आई, 2 सेक्शंस बने हुए हैं। ओके एक सेक्शन मैंने डिलीट किया, कौन सा चला गया पता नहीं। कल एक्चुअली हम लोगों ने एक व्यू डिलीट, एक सेक्शन यहाँ बाहर पड़ा हुआ है, इसकी वजह से इशू आ रहा है। फिलहाल ये तो समझ में आ गया होगा ना कि ये इसको छोटा कैसे करते हैं या सेक्शन को एडिट कैसे करते हैं। इसके अलावा भी अगर मान लो मेरा ये सेक्शन जो मैंने काटा है वो हॉरिजॉन्टल काटा, इसके ये मुझे हॉरिजॉन्टल नहीं काटना था, किसी और तरीके से काटना था। डबल क्लिक और यहाँ की बजाय किसी और जगह से लेना है। रिप्लेस प्रोफाइल, इन्वर्ट प्रोफाइल, तो इस पर क्लिक करो और दोबारा ये बना सकते हो। ऐसा नहीं है जो मैंने सेक्शन बना दिया वो बना दिया, ठीक है। अगर मुझे ऐसे करना है तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ। और ये जो ऊपर वाला व्यू है बाद में जब मैं इससे बाहर निकलूँगा तो अपडेट हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं एरो की डायरेक्शन को चेंज करना चाहता हूँ, अभी मैं ऐसे काट रहा हूँ और इधर से देख रहा हूँ, मुझे इसे फ्लिप करना है, ऐसे काटना है, काटूँ और इधर से देखूँ, तो वो भी मैं यहाँ से फ्लिप कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या होता है, क्योंकि मैंने अभी सेक्शन लाइन चेंज कर दी है। जैसे ही मैं इसे चेंज करूँगा व्यू बदल जाएगा, ये देखो, ठीक है। ये ऐसा हो गया तो सेक्शन अपडेट हो गया, बट मेरे को ऐसा नहीं, वैसा ही चाहिए जैसा था। ओके वापस जाते हैं, टिकट, ओके यहाँ से बाहर आ गए एंड इट विल बी डन। तो सेक्शन कैसे अपडेट करना है, या सेक्शन अगर बन चुका है और उसमें मुझे छेड़छाड़ करनी है बिना उसको डिलीट करे हुए, पता चला कि हम दोबारा वो सारी एक्टिविटीज़ दोबारा करें, एक नया सेक्शन काटें और सब गड़बड़ करें, तो उससे बचने का तरीका है। यहाँ आप अच्छी चीज़ ये है कि ये पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर है। पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर में मैं जो कुछ किया है उसकी हिस्ट्री है, हम उसे एडिट कर सकते हैं, उसे बदल सकते हैं बिना पिछले काम को गंवाए हुए। ना कि ऐसा नहीं है कि हमें वो काम दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है कॉस्मेटिक चेंजेस तो बहुत हो गए, अब आते हैं वापस मुद्दे पे। तो इसका इस वाले ड्राइंग को अगर मैं देखूं तो इसका प्राइमरी व्यू है टॉप व्यू, तो मुझे ये नहीं चाहिए।
मैं इसको कर देता हूँ डिलीट और एक व्यू निकालता हूँ जो प्राइमरी व्यू इसका है। टेक दिस वन। अब मुझे सिर्फ इसी का निकालना है फ्लैंज का, तो मैं डबल क्लिक मारूंगा फ्लैंज के ऊपर, एक्टिवेट हो जाएगा एंड मैं इसका टॉप सेलेक्ट कर लूँगा। ये चाहिए मुझे। एक और चीज़ है, जब यहाँ पे प्रीव्यू दिखाता है तो पूरे का दिखाता है, तो उसको लेकर कन्फ्यूज़ मत होना। फिर से वही चीज़ हुई होगी शायद। नहीं, अब की बार तो सीधा आया है। ठीक है, मैं ये ले लेता हूँ व्यू। इसके बाद इसे सेक्शन काट लेते हैं। ये ड्राइंग में जब मैंने ये ऑटोकैड पर ड्राइंग बताई थी तो मैंने क्लियर किया था कि ये जो चीज़ दी है ये गलत है। इसका साइड व्यू नहीं है ये, इसकी जो इसको इन्होंने व्यू प्लेसमेंट है वो गलत है। दिस शुड गो, कैसे था, अगर ये फर्स्ट एंगल, इन्होंने एक तो प्रोजेक्शन की डिटेल भी नहीं दी रखी है। अगर ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हम ड्राइंग बना रहे हैं तो दिस शुड गो डाउन साइड। ओके, और अगर इसी ड्राइंग को मुझे थर्ड एंगल में बनाना है तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ओके, मैंने ये व्यू निकाल लिया है। अब इसका मुझे सेक्शन काटना है ए, तो वही सेक्शनिंग टूल। सेक्शन के बहुत सारे टाइप हैं, बट सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है ये पहला वाला यूज़ होता है। तो अभी जो चीज़ें ज़्यादा ट्रेंड में है सिर्फ मैं वही बता रहा हूँ, बाकी चीज़ें खुद एक्सप्लोर करने की कोशिश करना, क्योंकि कुछ चीज़ें जब खुद एक्सप्लोर करो ना तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। ओके, तो मेरे 2 व्यूज़ आ गए। इसके अलावा क्या है, मैं सारे व्यूज़ निकाल लेता हूँ, डायमेंशन बाद में करूँगा। ओके, एक ये हुआ, एक डिटेल्ड व्यू है इसका। ये समझना पड़ेगा कैसे बनेगा। डिटेल भी है और लुक्स लाइक सेक्शन का डिटेल किया है इसने, ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे व्यू का डिटेल किया हुआ है। नीटुक इसके लिए ना मुझे थोड़ी गड़बड़ करनी पड़ेगी क्योंकि सेक्शन का डिटेल है ये। तो मैं क्या करूँगा, टेक दिस, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। कहाँ चला गया यार, मैं इसी सेक्शन की कॉपी बनाऊँगा, क्योंकि नया सेक्शन बनाने का कोई लॉजिक लग नहीं रहा है मुझे। कंप्यूटर कुछ ज़्यादा स्लो हो गया है। मैं कुछ सॉफ्टवेयर को क्लोज कर रहा हूँ। इसको फुल स्क्रीन कर रहा हूँ क्योंकि अभी 3D स्पेस की मुझे ज़रूरत नहीं है। ओके, मेरे पास 1 मिनट, इसकी मैंने कॉपी कर ली है। आओ, ठीक है, इसको ब्रोकन व्यू, सेक्शन रिमूव करते हैं और इसका मुझे चाहिए डिटेल्ड व्यू।
अभी देखना पड़ेगा किस टाइप का है। आई थिंक वो जो डिटेल व्यू है वो इस टाइप का, बीच में सर्कल है ना। यस, अगर एग्जैक्टली कॉपी बनानी है तो एक बार साइड में रख लेते हैं इसको, ताकि समझ में आए कहाँ से काटना है। ओके दिस ऐसा कुछ है, ठीक है। और सेक्शन, इस आउटर का मैं टाइप बदल सकता हूँ, दिस ओके। इसके नाम पते को भी मैं बदल सकता हूँ अगर चाहूँ तो। दे वांट इट एज डिटेल 1, तो GTA 1। इसके अलावा क्या है, इसका स्केल क्या है। आमतौर पर जो डिटेल व्यूज़ होते हैं ना, वो कंपेरेटिवली जितना स्केल होता है ओरिजिनल वाले का, उससे बड़ा होता है वो। अच्छा एक चीज़ और है यार, ये ऐसा नहीं है, मुझे लग रहा है जो मैंने तरीका अपनाया है दिस इज़ नॉट करेक्ट। इन्होंने यहाँ पे लिया है इसकी कॉपी, इसका डिटेल व्यू अलग बनाया है, तो देखने में तो ऐसा लगने लगा है, बट ये वो चीज़ नहीं है जो ये चाहते हैं। मेरे को यहाँ पे एक डिटेल निकालनी पड़ेगा, और ये एक्चुअली मैं ज़्यादा करता नहीं हूँ, नहीं सर अभी इसलिए मुझे सोचना पड़ेगा कैसे आएगा ये। क्विक डिटेल व्यू ओके, नो। एक्चुअली मुझे हिट एंड ट्रायल इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ इस टाइप की चीज़ों का। इवन इट्स लॉन्ग टाइम कि मैंने मॉडलिंग करी नहीं है। नो, उसको ब्रेक कर देगा। बंसराज, क्या तुम्हें पता है इसकी वो डिटेल व्यू कैसे निकालते हैं जिसमें मैं इसकी कॉपी बना सकता हूँ? मतलब ओरिजिनल तो रहेगा ही, दूसरा वाला भी रहेगा, मुझे याद नहीं आ रहा, ऐसा होता तो है। ओके, ये मैं चेक करके बताऊँगा, फ़िलहाल अभी तो इससे हाँ, क्योंकि मैंने जो पिछला वाला बनाया था उसमें ऐसा था कि एक अलग से व्यू निकालो, उसको चॉप कर दो, बट ये वाला जो है ये डिटेल व्यू ऐसा है कि इसी व्यू पे जब मैं क्लिक करूँगा इसकी कॉपी बना देगा वो। तो वो कहाँ है, ये है अपना डिटेल व्यू, क्विक डिटेल व्यू, क्विक डिटेल व्यू प्रोफाइल। ये जो भी, हाँ ये है। समझ गया। तो ये जो क्विक डिटेल व्यू प्रोफाइल है, क्विक, एक मिनट, ये है क्विक क्लिपिंग व्यू प्रोफाइल, ठीक है। ओके, जो मैंने ये वाला किया है, ये इसको हम कह सकते हैं एक जुगाड़, मतलब जब सही कुछ समझ ना आए तो ये कर सकते हो, बट इसका क्विक डिटेल व्यू, यहाँ पे जाओ और जिस भी सेक्शन, जिस भी एरिया का चाहिए डिटेल व्यू, उस पर सर्कल बना लो। एंड यूजुअली जैसे मैंने बोला था, ये 2 टाइम्स 1 टाइम्स ऐसे कुछ होता है, कम से कम 2 टाइम्स तो होना ही चाहिए। और दूसरा ये जो मैंने सर्कल बनाया है ये मुझे बड़ा लग रहा है, तो जैसे मैंने कहा था ना कि हम ये सब चीज़ें एडिट कर सकते हैं बाद में भी। तो रिप्लेस प्रोफाइल, मैंने बोला था कि साइड बाय साइड रखोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। ये एकदम एज को टच कर रहा है, ये यहाँ पे एज को टच कर रहा है। हाँ, तो दोबारा चेंज करते हैं। मुझे ऐसा सर्कल बनाना है जो जिसमें, या मैं इसको शिफ्ट भी कर सकता हूँ मेरे ख्याल से। यस, इसको मैं मूव भी कर सकता हूँ, ठीक है। इसमें कुछ कंट्रोल पॉइंट दे रखे हैं, उनके बेस पे छोटा या बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ आ गया एंड यस। तो अभी ये मोर और लेस वैसा बन गया जैसा मेरे को चाहिए, ठीक है। यहाँ से बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो ये है अपनी डिटेल डी, ये यहाँ पे आ गया है। अगर मैं इसके आउटर के लुक को चेंज करना चाहता हूँ, मतलब हम सब कुछ कर सकते हैं जो हमें दिखाई पड़ रहा है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। एंड ये जैसे डी इतना बाहर 1 किलोमीटर दूर गया हुआ है, इसको भी आप प्ले करके
दाएं बाएं छोटा मोटा कुछ भी कर सकते हो। चलो ठीक है, ये पूरा कर लेता हूँ मैं बड़ा, क्योंकि वो आधी स्क्रीन पे काम वैसे ही नहीं होता। 9:29 हो गया यार, हम हमेशा स्लो ही रह रहे हैं। दूसरा क्या हो गया, इसको थोड़ा, ये एक्सटेंशन लाइन बहुत लंबी हो गई, इसको डी को छोटा करोगे, एक्चुअली ये उतनी लंबी हो जाती है जितना टेक्स्ट लंबा होता है, तो इसको छोटा कर लो, अपने आप सही हो जाएगी। ठीक है, सिंपल लेफ़्ट क्लिक माउस का करोगे तो ये, और अगर ऐसे ना हो पाए तो शिफ्ट दबाओगे, आ जाएगा ये। ठीक है, तो ठीक है, तो हमने ये कर लिया। इनको हम व्यूज़ को एडजस्ट कर लेते हैं क्योंकि बहुत जगह खा गया ये। ठीक है, इनको भी खिसकाते हैं, थोड़ी जगह बनाते हैं। एक्चुअली मैंने साइज़ जो है, पेज का साइज़ थोड़ा छोटा ले लिया है। एक काम करता हूँ, पेज साइज़ चेंज करता हूँ। शीट पे राइट क्लिक करो, जैसे कि हमने शायद पहले भी पेज साइज़ चेंज किया था। कुछ प्रॉपर्टीज़ तो मैंने चेंज करी थी। प्रॉपर्टीज़ पे जाओ, अभी A3 है, मैं इसको लेता हूँ A2, मेरे पास जगह कम पड़ रही है। अप्लाई, ये बड़ा हो जाएगा एंड हम इसमें और ज़्यादा चीज़ें भर सकते हैं। तो इसको यहाँ ऊपर लेके जाओ, ठीक है। अगर बेस व्यू को खींचोगे, बेस व्यू को शिफ्ट करोगे तो सारे व्यू शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे मास्टर व्यू ये था, तो उसकी वजह से जब मैं उसको ऊपर लेके गया तो सेक्शन, उसका सेक्शन भी नीचे अलग चला गया, साथ साथ खिसक गया। ओह क्या यार, जुकाम की वजह से ना बीच बीच में ब्रेक लेने पड़ रहे हैं। ओके चलो ठीक है, फटाफट इस पर मैं इसको आधा करूँगा क्योंकि मुझे देखना है क्या क्या बनाना है। ओके, यहाँ पे आते हैं, इधर करते हैं 1 by 1 व्यू। अच्छा, ये सेक्शन वाले में तो कुछ खास उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी है, सारा की सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने चिपका दी है मेन व्यू में। ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओके, ये डाया 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 सारे डाया दे रखे हैं। ठीक है, तो इस पे आते हैं नीचे। फिलहाल अभी मैंने देख लिया, थोड़ा बहुत दिमाग में रख लिया कि कौन कौन से डाया बनाने। ज़्यादा पहले सारे डायमेंशन दे दूंगा, फिर उसके बाद अगर कुछ कम ज़्यादा लगेगा तो उसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ है वेयर इज़ द डायमेंशनिंग टूल। यस, डायमेंशनिंग टूल मैंने उठा के उधर कर दिया था। अच्छा, एक तो ये इतना फैल गया है ना टूल बार, जिसकी वजह से स्क्रीन स्पेस और कम हो गया है। शिफ्ट करता हूँ मैं, थोड़ी जगह बने जिससे। इन टूल बार्स को तुम लोग दाएं बाएं उठा के रखते हो। ठीक है, एक मिनट, कौन सा टूल बार है देखता हूँ। टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की तो ज़रूरत पड़ेगी। टॉलरेंसेस, क्विक डायमेंशनिंग, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत है। और ठीक है, इसको ऊपर से शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, चलो थोड़ी जगह निकल के आ गई है यहाँ पे। अभी तक तो बड़ी मारा मारी थी। अब जो टूल खो गए ना, जैसे अभी मैंने ड्रेसअप टूल अंदर कर दिया, उसकी कभी कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको वापस पुल कर सकता हूँ बाद में, बट अभी नहीं। ये कर लेते हैं। और कुछ है जो मैं सोच रहा हूँ हटा सकता हूँ। मैं सोच रहा हूँ इसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं, ये हटाता हूँ क्योंकि मेरे पास स्क्रीन स्पेस कम है। ठीक है, एक मिनट, कैटलॉग भी हटाते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं मुझे भी। ओके, अरे यार मेरे पास छोटी स्क्रीन होने का ये नुकसान है। ओके, तो बनाना चालू करते हैं। पहले सारे डायमीटर दे देते हैं। तो मैं जब एक बार क्लिक करूँगा अगर डायमेंशन को, तो एक ही बार उसका यूज़ कर पाऊँगा आई थिंक। ये डायमीटर हाँ, अब जब मैं मुझे दोबारा वो डायमीटर चाहिए तो मैं क्या दोबारा वहाँ पे जाऊँगा। तो इसका बेटर तरीका क्या होता है, एक जो कमांड है उस पर डबल क्लिक करो, अब वो एक्टिवेट रहेगी, करते रहो, डायमेंशन देते रहो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ये डाया मुझे देना है, पहले डाया दे देता हूँ। अलाइन इनको, इनकी क्लीन अप बाद में करूँगा, कहाँ लोकेट करना है बाद में देख लूँगा। ये आ गया, ये मुझे एक डाया चाहिए। ठीक है, ओके, ये वाला डाया चाहिए। कहाँ रखना है इसको हम बाद में देख लेंगे, फ़िलहाल मैं भर देता हूँ इसमें।
इसको यहाँ ले आते हैं। एक डायमीटर ये है, एक डायमीटर ये है, ठीक है, एक डायमीटर ये है, एक डायमीटर ये है। ठीक है, अब मेरा क्योंकि काम इस डायमीटर का काम हो गया, मैं इसे छोड़ रहा हूँ। एस्केप करोगे, कमांड से बाहर निकल जाओगे। क्या हो रहा है? ठीक है, ये इसके बीच में घुसा हुआ है। इस सेक्शन को मैं उठा के किनारे रखता हूँ। ये जो सेक्शन टेक्स्ट है ना, ओके, इसको बाहर ले जाते हैं ना। अभी देखते हैं कि हाइट वाले कौन कौन सी वर्टिकल। अभी जैसे मैंने एक्स एक्सिस में दे दी सारी डायमेंशन, अगर मैं इसको एक्स मानूँ हॉरिजॉन्टल को, तो लेट मी चेक हमने क्या क्या कर दिया है। ये फालतू का कमांड, एक टूल बार यहाँ गिरा पड़ा है, इसको हटाते हैं, क्लोज कर दो, ये हो जाएगा। ओके, तो स्टाइल ही भी भरा हुआ है, कहाँ कहाँ क्या क्या। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले ये डायमेंशन, ये क्या दे रखी है? अच्छा, इन्होंने एक तो ये एक अजीब सी डायमेंशन दे रखी है वर्टिकल में। थोड़ा बड़ा करते हैं यार, क्या है, अगर बड़ा करो तो बहुत बड़ा हो जाता है। ओके, तो सबसे पहले वैसे तुम लोग को ये समझ में आ रहा है क्या है, क्योंकि काफ़ी मैशी ड्राइंग हो गई है। जैसे पहला ये वाला डाया है 29.6, ये आईडी है, इसको मैं रखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा नीचे, थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। इसके बाद इन्होंने दिया हुआ है 54.86। ओके, ये 32 इन्होंने लिए ही नहीं है। 32 कौन सा है? नीचे वाला ये डाया। ओके, इसको ये नीचे लेके गए हैं। ठीक है, तो हम भी इसको नीचे लेके जाएंगे। अभी हम वो कर रहे हैं, सपोज़ यू आर इन एन इंटरव्यू और आपको बोला गया ड्राइंग बनाओ, तो वैसी ही ड्राइंग बनाओ जैसी दी हुई है। ठीक है, 32 नीचे है, ये ऊपर है, 54.86 ऊपर है। ये 101 एक्चुअली इन्होंने यहाँ ना देखे, इसके साइड व्यू में दिया हुआ है। ठीक है, ये डाया इतना कुछ, चलो इसको वहाँ पे दे देंगे। इसको डिलीट करते हैं यहाँ से, नहीं चाहिए मुझे यहाँ। ओके, एंड इसके बाद एक डाया है 66.99, वो इस इन होल्स का सेंटर है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फुल स्क्रीन लाता हूँ मैं। डाया पे क्लिक करो, ठीक है, एंड गो हेयर, क्लोजअप में जाओ। वो इस रेडियस का सेंटर है, तो क्लिक ऑन दिस, और पता नहीं मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। ओके, थोड़ा माउस को लेफ़्ट राइट घुमाओगे ना तो नहीं मिल रहा है, इसको मिलना चाहिए था, बट एनीवेज नहीं मिल रहा है। तो गो इन दिस सेंटर, मुझे इसका सेंटर क्रिएट करना है। ओह सॉरी, यहाँ नहीं जाना है, काम करो, ये लो। कल शायद मैंने इसके बारे में बताया था कि एक्सिस कैसे क्रिएट करते हैं। तो टेक दिस, अब सर्किल का मुझे एक्सिस फाइंड करना है, सेंटर फाइंड करना है। क्लिक ऑन दैट, क्रिएट लाइन नॉट एसोसिएटेड विथ 3D, ऐसे तैसे में जाओ। ठीक है, ये यहाँ पे है, क्या चक्कर है, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। इसको जब कभी मुझे डाउट होता है मैं रीवेरीफाई ज़रूर करता हूँ। ओके, ठीक है, इसका सेंटर ही है। कन्फ्यूज़न देखने में थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा था। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे हम इसका सेंटर एक्सिस निकालेंगे। ठीक है, और अब हम इसकी डायमेंशन दे सकते हैं। ठीक है, तो डायमीटर, वो डायमीटर है या डायमेंशन है, वो एक बार देखना पड़ेगा। केवल डायमेंशन है, ठीक है, वो डायमीटर नहीं, उसके बाहर डायमीटर नहीं है, क्योंकि डायमीटर है नहीं। तो हम इसकी बजाय डायमेंशन वाला टूल ले लेंगे, दिस वन, लीनियर डायमेंशन। अभी मैंने सेंटर एक्टिवेट किया हुआ है, इंटरसेक्शन पॉइंट डिटेक्शन। तो ये कॉर्नर्स, इंटरसेक्शन, क्रॉस, ये सारी चीज़ों को ये डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए हम। तो अगर मैं बात करूँ, इधर की डायमेंशंस मैंने सारी कवर कर ली हैं, ऊपर वाली। ठीक है, इनके आगे जो कहानी लिखी है उसको हम बाद में समझेंगे, मुझे लग रहा है वो कल करेंगे, क्योंकि बहुत कुछ है। आज तो पहले सारी डायमेंशन दे देते हैं, फिर उसके बाद इसमें क्या एडिटिंग करनी है वो कल समझेंगे। ठीक है, तो एक नीचे ये वाली इसका डाया हो गया, इसके बाद ये डाया कर दिया, ये डाया कर दिया। इनको थोड़ा सा स्पेसिंग जो है, मैंने शायद बताया भी होगा कल या याद दिलाया होगा, ऑटो कैड वाली जब मैंने एक्सरसाइज करी थी तो वहाँ पे डायमेंशन
उसको कैसे रखना चाहिए, उनके बीच की स्पेसिंग, उनका एक्सटेंशन कैसी होनी चाहिए, गैप कैसा होना चाहिए, ये सब चीज़ें मैंने ऑटोकैड की जब ड्राइंग बनाई थी, ड्राइंग के डायमेंशनिंग वाले सेक्शन में मैंने ये सब बताया। ओके, तो अभी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। नाउ वी हैव डन दिस। 41 हो गया है, 53.59 हो गया है, 63.5 हो गया है, 88.9 हो गया। ठीक, तो नीचे की सारी डायमेंशन में हमने कवर कर ली। और बात ही है बारी, हमने एक्स डायरेक्शन में करी है, अब वाई डायरेक्शन में करते हैं फटाफट। तो इन्होंने लिया है टॉप टू बॉटम एक डायमेंशन। ठीक है, तो मुझे वापस आना पड़ेगा। मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ क्योंकि बिना देखे काम चलेगा नहीं। कैटे को थोड़ा बड़ा करते हैं क्योंकि मेरी सारी कमांड्स खो गई। चल क्या रहा है यार, ये बड़ा ही नहीं, डबल एरो ही नहीं आ रहा है। यस, ठीक। ओके यार, डायमेंशन टूल बार अभी भी छुपा हुआ है, इसको बाहर लाते हैं। ठीक है, तो अभी बाकी जो वर्टिकल डायमेंशन है वो देना चालू करते हैं। डबल क्लिक करता हूँ मैं। तो पहले तो इनकी चाहिए टॉप टू बॉटम। ये मेरे लिए ये जो इंटरसेक्शन फाइंड करने वाली चीज़ है मुझे प्रॉब्लम कर रही है, तो मैं इसको डीएक्टिवेट कर दूँगा। ठीक है, कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं, जो तुम्हें ज़रूरत हो वो फॉलो करना, क्योंकि रटोगे तो चक्कर खा जाओगे। रटना थोड़ा मुश्किल चीज़ है। ठीक है, हमारी ये वाली डायमेंशन आ गई। देन नेक्स्ट इन्होंने लिया हुआ है इस डायमेंशन को, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये ले लेते हैं हम, और ये इसको लेके गए ऊपर। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अगली डायमेंशन इन्होंने ली है यहाँ से लेके। पहले डायमेंशन ले लो, रखना कहाँ है वो हम बाद में समझ लेंगे। अगली डायमेंशन इन्होंने ली है यहाँ से, ये अगर मैं इस वाली डायमेंशन की बात करूँ तो टॉप टू फ्लैंज का एज, तो ये वाली डायमेंशन दिस। ठीक है, इसको हम, वैसे इन्होंने गलत किया हुआ है। कभी भी हम डायमेंशन, जैसे इन्होंने ये वाली डायमेंशन अंदर करी है, ठीक है, तो कभी भी हम डायमेंशन इस तरीके से नहीं डालते हैं कि एक दूसरे को क्रॉस करें। तो ये आएगी बाहर और ये जाएगी अंदर। ठीक है, तो इसको शिफ्ट करो अंदर, इसको शिफ्ट करो बाहर नेक्स्ट लेवल पे। और ये 11 जैसे लाइन को काट रहा है, ये भी गलत है, इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखो एक कोई स्पेस्ड लग रही है, सब बराबर बराबर दूरी पे है। ओके, एरो पे अगर मैं क्लिक करूं तो एरो फ्लिप हो सकता है। कहाँ गया यार, क्यों नहीं हो रहा? आमतौर पे एरो पे क्लिक करो तो एरो फ्लिप हो जाता है। तो मेरा कंप्यूटर स्लो, इस वजह से कुछ प्रॉब्लम है, पता नहीं, इसको समझेंगे बाद में। तो मैंने ये डायमेंशन दे दी हैं नाउ। वैसे इन्होंने इसको भी बाहर निकाला, इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। ठीक, तो अभी ये वाली डायमेंशन भी ख़त्म हो गई। इसके बाद कुछ चीज़ें इसने इधर दिखा रखी हैं। 4.5 ओके, तो इस पॉकेट की हाइट है ये दे देते हैं। यहाँ से पॉकेट की डेप्थ है, एक्चुअली हाइट तो नहीं है। यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसको लेके आ जाते हैं। कहाँ रखूँ मैं इसे? जैसे कल मैंने बताया था, ये स्मार्ट टूल होता है, ये अपने आप ही डायमेंशन की डायरेक्शन बदलता रहता है। तो अगर कभी ना बन पाए तो हम दूसरी तरीके के ले सकते थे। ठीक है, ये हो गया। मैंने ये इधर की भी सारी डायमेंशन कवर कर ली हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक डायमेंशन दे रखी है 6.35, तो ये भी ले लेते हैं हम, ज़्यादा टाइम नहीं है। अच्छा, वैसे मैंने बहुत देर से इतनी इसको मॉडल को कर रहा हूँ और ये हैंग हो गया है। मुझे इसे सेव कर लेना चाहिए कि कभी भी कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो मेरा जो काम है वो बचा रहेगा। अरे यार, मैं हाफ एन आवर की हम प्लानिंग करते हैं, 45 मिनट तो हो ही जाते हैं। कंट्रोल एस। ओके, पॉइंट टू मॉडिफिकेशन डॉक्यूमेंट विल नॉट बी सेव्ड। कुछ तो गड़बड़ है, चलो कोई नहीं, सेव तो कर ही लो। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम करेंगी शायद।
ओके, यहाँ पे आते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक डायमेंशन और देनी है, तो उसके बाद ये पूरा व्यू मेरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, गो टू दिस पॉइंट, और ये कुछ हमने यहाँ पे कर ली। ठीक है, तो ये सारे हो गए हैं। अभी डिटेल्ड व्यू में फटाफट कुछ डायमेंशन देनी है वो दे देंगे। बाकी इन सब डायमेंशन के साथ जो लिखा हुआ है या टॉलरेंसेस बनी हुई हैं उनके ऊपर कल हम बात करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा वरना। एक आइसोमेट्रिक व्यू है वो भी डाल देंगे थोड़ी देर में, वो इतना बड़ा काम नहीं है। ठीक है, हमारी ड्राइंग इनसे थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि हमने इसमें ये होल भी मार रखे हैं, उनकी डिटेल भी हम बाद में देंगे। तो कहाँ गया ये है ना, तो होल की डिटेल हम इसमें दे देते हैं। एक तो आउटर डाया और होल की डिटेल इसमें फटाफट दे देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जितनी भी चीज़ें हैं सबके एक्सेस देनी ज़रूरी है। काम कर तो उसको बड़ा कर लेता हूँ मैं, जगह कम है वैसे भी। यस, ट्रेसर टूल, इसको एक्सेस दो, डबल क्लिक मारो और इन होल्स को दे दो एक्सेस। ठीक है, नाउ डायमेंशन ले लो, और अब देखो मैं यहाँ पे इसको पिक करूँगा तो मुझे वो इंटरसेक्शन चाहिए, तो मैं इसको एक्टिवेट कर लूँगा। जैसी जैसी ज़रूरत हो वैसे वैसे कमांड्स को एक्टिवेट करना चाहिए, और जब वो कमांड प्रॉब्लम बन जाए तो उसको उससे फ्री हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया। अब इतने ये जो मैंने एक्सेस दी थी उसकी एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो क्लिक करो और ये जो डॉट्स बन रहे हैं इनको अंदर लेके आ जाओ। हालांकि हमेशा जो सेंटर लाइन होती है इसे प्रोडक्ट से या जो भी ऑब्जेक्ट है उससे थोड़ी सी बाहर रहती है। फ्रंट व्यू वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, इसको डिलीट कर दो। ठीक है, तो होल्स का सेंटर हो गया। अच्छा, होल्स का डायमीटर भी चाहिए होगा, क्योंकि ये चीज़ें हमने बनाई हैं इसलिए यहाँ पे इनकी इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो यहाँ पे जाओ, इसका डाया दो, क्लिक ऑन दैट। ठीक है, अभी डाया सीधा जा रहा है, मैं चाहता हूँ इसकी एक्सटेंशन, इसकी जो लेग है वो टेढ़ी हो जाए, और साथ में राइट क्लिक। ये दो जगहों पे है, तो 5 प्रॉपर्टीज़ में चले जाओ, डायमेंशन लाइन, डायमेंशन टेक्स्ट। एक मिनट, तो जो मैं अभी कर रहा हूँ ना ये चीज़, इसी डायमेंशन टेक्स्ट, एडिशनल टेक्स्ट अगर ऐड करना हो तो इसका यूज़ करते हैं। अगर इस टेक्स्ट के पे ये मेन वैल्यू है, यानी कि 5 को रिप्रेजेंट करता है। अगर मुझे इसके ऊपर कुछ लिखना है तो यहाँ लिखूँगा, लेफ्ट में लिखना है यहाँ लिखूँगा, राइट में लिखना है तो यहाँ लिखूँगा, नीचे लिखना है तो यहाँ लिखूँगा। ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ -2। ठीक है, यानी कि दो लोकेशंस पे है, ये एक नहीं है, दो है। डाया 5 के 2 होल हैं, या इंटू 2 कर सकता हूँ मैं, या 2 नंबर्स कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं जिससे मुझे पता चल जाए कि डाया 5 तो है लेकिन 2 जगह पे है। ठीक है, यहाँ पहुँच गए। इसका डायमीटर भी मैंने नहीं दिया है तो वो भी दे देते हैं। लेकिन ये इसको प्रेजेंट करने का तरीका, जैसे अभी ये डाया इस टाइप का आएगा। ठीक है, अब मुझे इसको चेंज करना है, देखते हैं ये ऑप्शन है या नहीं है। ये ऐसा है, मुझे लगता नहीं, जिस तरीके का इन्होंने कंप्यूटर जो डिमांड करी जा रही है वैसा डाया मुझे लग रहा है मिलेगा नहीं अपने को। मतलब वो KTM में वो ऑप्शन है नहीं, इन्होंने जो दिखाया हुआ है ना कि ये मुझे लग रहा है इन्होंने अगर एग्जैक्टली ऐसा ही चाहिए जैसे इन्होंने बनाया हुआ है तो उसके लिए हम एक नोट दे सकते हैं। वो होता है यहाँ, टेक इट, यहाँ पे जाओ, और ये तो टोटल एडिटिंग है, मतलब इट इज़ नॉट द ड्रिवन डायमेंशन या डिराइव्ड डायमेंशन नहीं है। डाया 101.6, यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा 101.6। इसके पहले डायमीटर का सिंबल लगाना है, तो कहाँ चला गया, यहाँ पे एक टूल बार होता है जिसमें सिंबल्स होते हैं, जो कि मुझे ढूंढना पड़ेगा। खो गया है लग रहा है। कहाँ है वो टूल?
ड्राइंग नंबर प्रॉपर्टी, न्यूमेरिक प्रॉपर्टीज आ गया यहाँ पे। टॉलरेंस, डिफॉल्ट, ड्राइंग 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 ड्राइंग, ये रहा। ओके, डाया एंड +-1.25 पार्ट ओडी, तो प्लस माइनस भी यहीं से आएगा, +-1.25 PARTOD डॉट, गलत कर दिया मैंने, कैप्स लॉक ऑन है, PARTO.D डॉट। अरे यार ये क्या हो रहा है, सारा स्मॉल हो गया, PATO.D डॉट। ठीक है, मुझे लगता है ऐसा ही कुछ उन्होंने लिखा हुआ है। तो अगर वैसी डायमेंशन लानी है तो हम इस तरीके से ला सकते हैं। अब एक आखिरी, मुझे लग रहा है आज क्लोज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया। कल के दिन इसमें हम आइसोमेट्रिक व्यू डालेंगे, या आइसोमेट्रिक व्यू तो अभी भी डाल सकते हैं, डबल क्लिक करते हैं। ठीक है, ये डिटेल व्यू के बारे में कल काम करेंगे, आइसोमेट्रिक व्यू मैं अभी डाल देता हूँ, 2 सेकंड का काम है, Ctrl+S, ओके, डबल क्लिक। नाउ सारे के सारे जितने भी टूल बार हैं मुझे अपनी जगह से वापस ले जाने पड़ेंगे। ठीक है, अरे यार एक लाइन खा गया ये। ठीक, मैं ठीक तो कह रहा हूँ। ओके, आइसोमेट्रिक व्यू के लिए यहाँ पे जाओ, ये आइसोमेट्रिक व्यू है, इस पर क्लिक करो। 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं आइसोमेट्रिक व्यू की, एक तो इनका खुद का जो आइसोमेट्रिक व्यू निकलेगा वो ले लो, दिस वन, या फिर इसको अपनी तरीके से ओरिएंट करो। जैसे मैं मान लो अपने को ऐसा चाहिए, यहाँ पे जाओ, देखते हैं, ये आइसोमेट्रिक व्यू है, इस पर क्लिक कर लो, इस पर ले आओ, और मुझे इसका चाहिए तो मैं, या बाकी मैं इसको जिस भी पोजीशन पे रखूँगा ये वो उस तरीके का व्यू वहाँ पे चला जाएगा ये। ठीक है, रोटेटेड, मान लो मुझे इसकी ऐसा चाहिए। वैसे आइसोमेट्रिक व्यू का मैंने जब ऑटोकैड ड्राइंग में पढ़ा रहा था तो मैंने क्या बताया था, शायद 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल, ये आइसोमेट्रिक व्यू होता है। ओके, तो डबल क्लिक ऑन द पार्ट, और मुझे इसका आइसोमेट्रिक चाहिए तो क्लिक कर दो, वहाँ पहुँच जाओगे। अभी हमारा कंप्यूटर थोड़ा स्लो है इसलिए इतना टाइम ले रहा है। ओके, तो ये आ गया अपना आइसोमेट्रिक व्यू। ठीक है, तो 90% काम हो लिया है, बाकी कल निपटेंगे। ये आइसोमेट्रिक व्यू आ गया, और मैं उम्मीद करता हूँ तुम लोग कुछ प्रैक्टिस करो, सवाल पूछो यार, मज़ा नहीं आता ऐसे कि बस मैं ही करे जा रहा हूँ और तुम्हारे पास कोई सवाल नहीं है। ऐसा लगता है कि बस तुम लोग कहानियाँ सुनने चले आते हो। इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं, मेरे को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। मेरे लिए तो मेरे वीडियोस क्रिएट हो रहे हैं। वैसे मेरा पर्पस क्या था ये चैनल बनाने का, कि जो मेरे यहाँ बच्चे आते हैं, ज्वाइन करते हैं जूनियर्स, मुझे उन्हें पढ़ाना पड़ता है, तो अब वो यहाँ से देख सकेंगे, मुझे बार बार एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी। तो मेरा जो काम होना है वो तो हो रहा है। ओके, सही है, यही स्पिरिट चाहिए। ठीक है, तो अभी एंड करते हैं आज के लिए। ठीक है, तो बाय एवरीवन, प्रैक्टिस करो और क्वेश्चंस पूछो। ठीक है, अभी मैं से एंड कर रहा हूँ। बाय, रखता हूँ। गुड नाइट, वंडरफुल फॉर एवरीवन।